ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबर टोंक से है। टोंक जिले में खनिज विभाग और प्रशासन की छूट की वजह से बजरी लीज धारकों की गुंडागर्दी रुकने का नाम नहीं ले रही। बनास नदी किनारे डोडवाड़ी गांव में 2 नाके के कर्मियों ने 3 ग्रामीणों से मारपीट की। बजरी लीज धारकों ने एक महिला समेत 3 लोगों के साथ जमकर मारपीट की, जिसमें तीनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। तीनों को देर शाम हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। हालांकि दोनों पक्षों की ओर से कोई मामला दर्ज नहीं करवाया गया है। खनिज विभाग वालों के पता नहीं क्या, हम तो बारी काटने गए थे उधर कुचे में, यदि इनकी मारपीट हो रही थी, पता नहीं किस हिसाब का। तो हम आगे बिच्चे में तो हमारे लग गई। किसने मारा आपको? नाके वालों ने। कितने आदमी थे आप? हम तो सब 3 ही आदमी हैं। तो आप वहाँ क्या करने गए थे? ना ऊंचे की जो कुछ बारी लेने गए थे हम, तो और कुछ नहीं लेने गए थे हम। छात्राओं से असमत मांगने और परीक्षा में मनमर्जी के नंबर देने के मामले में आज एसआईटी की टीम छात्रा की मूल मार्क्स शीट जब्त कर सकती है। वहीं आरटीयू में परीक्षा से जुड़े कर्मचारी, एचओडी और डीन से पूछताछ की जाएगी। आरोपी प्रोफेसर ने अपने चहेते स्टूडेंट्स को खाली कॉपी में भी नंबर दे दिए थे। एसआईटी की टीम ने ऐसी ही करीब 30 आंसर शीट को जब्त कर लिया है। तो ये वो प्रोफेसर जिसने छात्राओं से असमत मांगी, अब पुलिस गिरफ्त में है और कार्रवाई इस पर की जा रही है। लेकिन एक के बाद एक खुलासे रोज हो रहे हैं। इसके मोबाइल से कई खुलासे हुए। अब ये भी सामने आया है कि ये अपने स्टूडेंट्स को इसका फेवर करने के एवज में फुल मार्क्स देता था। परीक्षा से जुड़े कर्मचारी, एचओडी और डीन से पूछताछ की जाएगी। अब इस मामले में ओम प्रकाश मेरे सहयोगी कोटा से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, रोजाना एक नया खुलासा, अब फिर से एक और खुलासा हुआ है। ये अपने स्टूडेंट्स को जो इसका फेवर करते थे, जो इसका काम निकालते थे, जो इसका साथ देते थे, उन्हें फुल मार्क्स देता था, खाली कॉपी में मार्क्स देता था। जी, डर्टी प्रोफेसर ने ये कहा जा सकता है कि मौज मस्ती और अय्यासी का परीक्षा केंद्र ही नहीं बल्कि पूरे यूनिवर्सिटी परिसर को अड्डा बना रखा था और खाली उत्तर पुस्तिकाओं में बिना लिखे हुए ही नंबर दे दिया करता था। और जिन स्टूडेंट के अच्छे नंबर होने के बावजूद भी उनको फेल कर दिया करता था। और ये पूरी जो स्क्रिप्ट है, जो पूरा षड्यंत्र है, एक छात्रा और एक छात्र से मिलकर करता था। और पूरी स्क्रिप्ट तैयार करने में जो छात्रा निशा थी, छात्र अर्पित था, उन दोनों को भी गिरफ्तार कर लिया, उन दोनों को भी जेल भिजवा दिया गया है। अब जो है एसआईटी की टीम लगातार जांच को आगे बढ़ाते हुए अब आरटीयू में जो परीक्षा से जुड़े कर्मचारी, एचओडी और डीन से आज पूछताछ करेगी और चहते स्टूडेंट को खाली उत्तर पुस्तिका में नंबर देने के इस मामले में जो 30 के करीब उत्तर पुस्तिकाओं को जब्त किया था, अब ये कहा जा सकता है कि कई लोगों से पूछताछ करने के बाद उस कक्ष को भी जो है सीज कर सकती है। कुछ जो पहले जिनको मनमर्जी से नंबर दिए थे उनकी सीट को उत्तर पुस्तिका व उनकी जो परीक्षा शीट को भी जब्त कर सकती है। आज आरटीयू परिसर में एसआईटी की टीम पहुंचेगी, आज पूरी जांच को आगे बढ़ाएगी, क्योंकि अब तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया। लेकिन कुछ चेहरे बेनकाब होने हैं, डीन से, परीक्षा के नियंत्रण कक्ष से, कर्मचारी से, वहां के स्टाफ से, कुछ स्टूडेंट से जब पूछताछ की जाएगी तो निश्चित रूप से जांच और आगे बढ़ेगी और कई चेहरे बेनकाब होंगे। अब 2 बड़े मामले हो गए। एक तरफ जो नंबर बढ़ाने की एवज में छात्राओं से असमत की डिमांड की जाती थी, इज्जत को तार करने का मंसूबा पाल रखा था इन प्रोफेसर ने, तो वही। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। खबर अलवर से हाल उन्होंने पति पत्नी पर 5 अज्ञात लोगों ने लाठी, डंडा और कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिसमें दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। दोनों की हालत नाजुक देखते हुए डॉक्टरों ने शुरुआती इलाज के बाद उन्हें अलवर रेफर कर दिया है। जानकारी के अनुसार लाला राम और उसकी पत्नी सुनीता अपनी झोपड़ी में सो रहे थे, तभी कुछ बदमाशों ने पति पत्नी पर कुल्हाड़ी और लाठी डंडों से हमला कर दिया। वारदात के बाद आरोपी मोटरसाइकिल से फरार हो गए। चिल्लाती आई,
मेरे से छोटे वाले की घरवाली, तो उसका खून बह रहे थे खोपड़ी में, कांचा की घरवाली की सिर में चोट मारी, दोनों घर के दबा गए। तो वो मैं उठा तो उतने लोग वो दोनों बजेड़ा रोड को भाग गए सीधे ही। मोटर बाइक पे थे, 5 लोग थे वे। जयपुर से बड़ी खबर है। कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह का मंथन। कांग्रेस प्रभारी के साथ देर रात एनएसयूआई पदाधिकारियों की बैठक हुई। कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने अग्रिम संगठनों की बैठक ली। अभिषेक चौधरी ने एनएसयूआई के कार्यक्रमों की जानकारी उन्हें दी। भारत जोड़ो यात्रा में प्रदर्शन पर भी एनएसयूआई की तारीफ हुई। कांग्रेस में भी एनएसयूआई की तर्ज पर मासिक बैठक का सुझाव दिया गया। सुखजिंदर सिंह का मंथन, कांग्रेस प्रभारी का मंथन। कांग्रेस प्रभारी के साथ एनएसयूआई पदाधिकारियों की भी बैठक हुई। अग्रिम संगठनों की सुखजिंदर सिंह रंधावा ने बैठक ली। अभिषेक चौधरी ने एनएसयूआई के कार्यक्रमों की जानकारी दी। अब कांग्रेस में भी एनएसयूआई की तर्ज पर मासिक बैठक का सुझाव दिया गया है। भारत जोड़ो यात्रा में जो प्रदर्शन हुआ था, उस प्रदर्शन पर भी एनएसयूआई की जमकर तारीफ हुई। सुखजिंदर सिंह रंधावा का मंथन लगातार जारी और तमाम नेताओं से फीडबैक लिया, 1-to-1 बातचीत की। कुछ नेताओं ने तो कहा कि जो सीनियर लीडर्स हैं, सीनियर नेता हैं, उनके बीच के झगड़े खत्म कराए जाए, नहीं तो इसका असर चुनाव पर पड़ेगा। कुछ नेताओं ने कह दिया, प्रताप सिंह खाचरियावास ने तो ये कह दिया कि भाई पुलिस में उनकी नहीं चलती है, मंत्रियों की बात सुने पुलिस, इतना किया जाए। लवली वधवा मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। लवली, एनएसयूआई की तो तारीफ हो गई इस बैठक में। देखिए, बिल्कुल एनएसयूआई के कामकाज को लेकर के जो सुखजिंदर सिंह रंधावा है, उन्होंने चर्चा की है विस्तृत रूप से। जो प्रभारी है राजस्थान के, अग्रिम संगठनों को बुलाया गया था, उसमें ही एनएसयूआई का नंबर था। देर रात को 1 और 1:30 बजे के बीच में ये बैठक जो है वो चली है, और उस बैठक के अंदर काफी विस्तृत रूप से एनएसयूआई की जो रूपरेखा है, कामकाज किस तरह से किया जा रहा है, मौजूदा जो परिदृश्य है एनएसयूआई का, और जो कामकाज राजस्थान की भारत जोड़ो यात्रा के प्रवास के दौरान किया गया एनएसयूआई के पदाधिकारियों के द्वारा, तमाम जो है वो जानकारियां जो है वो रखी गई। अभिषेक चौधरी जो कि निवर्तमान प्रदेशाध्यक्ष हैं एनएसयूआई के, उनके द्वारा उनकी टीम ने बताया कि किस तरह से राजस्थान के अंदर जो माटी यात्रा निकाली गई, छात्र संघ चुनाव की परफॉर्मेंस और तमाम अन्य जो छात्र हितैषी कामकाज जो किए जा रहे हैं, अलग अलग जगह यूनिवर्सिटीज के अंदर जो प्रदर्शन किए जा रहे हैं, छात्रों के मुद्दों को लेकर के, ज्वलंत समस्याओं को लेकर के एनएसयूआई आवाज उठा रही है, इन तमाम चीजों को लेकर के उन्होंने अपना पक्ष रखा है और एनएसयूआई के कामकाज का विस्तृत एक फीडबैक दिया है। अब इस बैठक के बाद ये मायने लगाए जा रहे हैं कि संगठन में नई ऊर्जा के लिए नए पदाधिकारियों की नियुक्ति होगी, क्योंकि कई पदाधिकारियों को राष्ट्रीय स्तर पर, कई पदाधिकारियों को कई और स्तर पर जो है अलग अलग जगह पर जो है वो पदोन्नति दी गई है। तो ऐसे में कई पद ऐसे हैं जहां पर अभी नई टीम का गठन होना है। तो नई टीम के गठन का एक रास्ता जो है वो तैयार करने की का एक फीडबैक जो है वो सुखजिंदर सिंह रंधावा, जो कि राजस्थान के कांग्रेस की एआईसीसी के प्रभारी, उनको मिला है। और एनएसयूआई की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के साथ में भी अब एक बैठक जो होगी वो संभावित बताई जा रही है, जहां भी राजस्थान के कामकाज की चर्चा जो है वो की जाएगी। उसके बाद में राजस्थान संगठन का विस्तार, राजस्थान के अंदर एनएसयूआई किस तरह से और आक्रामक तरीके से युवाओं के हित में काम कर सके, इन तमाम मसलों को लेकर के विस्तृत डिटेल जो है प्रेजेंटेशन के साथ में सभी पदाधिकारियों ने अपनी बात जो है वो रखी है। यूनिवर्सिटी के इकाई अध्यक्ष से लेकर के प्रदेश अध्यक्ष तक के पद के जो लोग थे वो यहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने अपने कामकाज का ब्यौरा भी रखा है और सरकार के साथ में किस तरह से सामंजस्य बिठाया जा रहा है, किस तरह से कामकाज में कोई जो दिक्कतें हैं उनकी बात भी उन्होंने रखी है। और संगठन में जो आपसी मनमुटाव होते हैं उसको लेकर के भी फीडबैक जो है संगठन के जो पदाधिकारी हैं उन्होंने प्रभारी को दिया है। इससे उम्मीद की जा रही है कि एनएसयूआई एक नए संगठन के रूप में नए पदाधिकारियों के साथ में, नई युवाओं की टीम के साथ में उभर करके आने वाले दिनों में सामने आ सकती है। फिलहाल जो है ये फीडबैक जो है करीब 1 से 1.5 घंटा चला है, जिसमें तमाम पदाधिकारियों ने अपने जो मन की बात है वो अपने प्रभारी के समक्ष रखी है। जी चलिए, शुक्रिया लवली तमाम जानकारी के लिए।
और बड़ी खबर आ रही है भरतपुर से, जहां दुकान की दीवार तोड़कर लाखों के माल पर हाथ साफ कर दिया गया। ज्वेलर और एक कपड़े की दुकान में चोरी की वारदात की गई। सोने चांदी के जेवरात सहित कीमती कपड़ों को लेकर चोर फरार हो गए। लाखों रुपए के जेवरात और कई कीमती कपड़ों को चोरी कर ले गए चोर। रूपबास कस्बे में स्टेशन मार्ग पर वारदात को अंजाम दिया गया। 15 दिन पहले भी बदमाशों ने इसी ज्वेलर्स की दुकान में चोरी करने का प्रयास किया था। देर रात की घटना है। पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। भरतपुर से बड़ी खबर है, दुकान की दीवार तोड़कर लाखों के माल पर हाथ साफ। जेवरात और कई कीमती कपड़ों पर हाथ साफ कर दिए चोरों ने। रूपबास कस्बे में स्टेशन मार्ग पर इस वारदात को अंजाम दिया। 15 दिन पहले भी बदमाशों ने इसी दुकान में चोरी करने का प्रयास किया था। पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच में जुट गई है। सोने चांदी के जेवरात सहित कीमती कपड़ों को लेकर चोर फरार। दीपक मेरे सहयोगी भरतपुर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पहले भी इसी दुकान में चोरी का प्रयास किया गया, सफल नहीं हुए तो दोबारा प्रयास किया और इस बार सफलता हासिल कर ली इन चोरों ने और पुलिस को ठेंगा दिखा दिया। दीपक, देखिए बिल्कुल सुमित, एक बार फिर से पुलिस की जो गश्त व्यवस्था है उस पर निशान खड़े हुए हैं और चोरों ने जो है ज्वेलर की दुकान और एक कपड़ा व्यवसाय की दुकान जो है पीछे से दीवार तोड़ करके और चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। लाखों रुपए के सोने चांदी के जो जेवरात और जो कीमती कपड़े थे कपड़े की दुकान में, उनको लेकर के चोर जो है वो फरार हो गए। रूपबास कस्बे में स्टेशन मार्ग पर ये जो है दुकानें थी, वहां पर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है और उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। 15 दिन पहले भी इसी ज्वेलर की दुकान में जो है चोरों ने वारदात को अंजाम देने की कोशिश की थी। उस दौरान गैस कटर से उसे शटर को काटने का प्रयास किया था, लेकिन किसी कारणवश वो सफल नहीं हो पाए थे और इस बार करीब 15 दिन बाद फिर उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया और इस बार सफल हुए और चोरी करके जो है। शुक्रिया दीपक तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।